नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सबके। आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टी20 टीम के ऐलान के बारे में, जो 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इस टी20 टूर्नामेंट के लिए 16 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है। और इस बार स्क्वाड में कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें देखकर विपक्षी टीमें थर-थर कांपने वाली हैं। खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में धमाल मचाने वाले साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि सूर्य कुमार यादव इस युवा और अनुभवी स्क्वाड की कप्तानी करेंगे। लेकिन इस टूर्नामेंट में सबकी नजरें 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान के महामुकाबले पर टिकी हैं। तो आखिर इस स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, भारत का पहला मैच कब और किसके खिलाफ होगा, और क्या सूर्य कुमार यादव फिट होकर मैदान पर वापसी करेंगे, पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या भारत इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप का खिताब जीत पाएगा, और क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी, जो 2-2 से ड्रॉ रही थी। सीरीज में कप्तान शुभमन गिल और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने शानदार प्रदर्शन किया था। साई सुदर्शन ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही अपनी तकनीक और आक्रामकता से सभी को प्रभावित किया था। अब टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भारत का ध्यान पूरी तरह से एशिया कप 2025 पर है, जो टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति के चेयरमैन अजीत आकर ने एक ऐसी स्क्वाड तैयार की है जो मैदान पर आग उगलने के लिए तैयार है। आकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एशिया कप हमारे लिए एक बड़ा मौका है। हमने एक ऐसी टीम चुनी है जिसमें युवा जोश और अनुभव का शानदार मेल है। मैं और सूर्य मिलकर इस स्क्वाड को तैयार कर रहे हैं और मैं देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि हम इस टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। दोस्तों, अजीत आकर द्वारा घोषित की गई संभावित प्लेइंग 11 में साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते दिखाई देंगे। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी पारी को संभालेंगे। विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को मौका मिला है। ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज संभालेंगे, जबकि स्पिन गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को चुना गया है। आपको बता दें, एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई के दुबई और अबू धाबी में होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें हैं। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर 4 चरण में पहुंचेंगी और वहां से शीर्ष 2 टीमें 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल खेलेंगी। भारत का शेड्यूल इस प्रकार है: 10 सितंबर भारत बनाम यूएई, 14 सितंबर भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई 19 सितंबर भारत बनाम ओमान, अबू धाबी। इसके बाद सुपर 4 चरण में 20 से 26 सितंबर तक मुकाबले होंगे और फाइनल 28 सितंबर को होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण के बाद सुपर 4 और फाइनल में भी मुकाबले की संभावना है, जो इस टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हमेशा से क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी राइवलरी रहा है। 14 सितंबर को दुबई में होने वाला यह मैच न केवल एशिया कप का सबसे चर्चित मुकाबला होगा, बल्कि दोनों देशों के प्रशंसकों के लिए एक भावनात्मक रोलर कोस्टर भी होगा। भारत और पाकिस्तान टी20 फॉर्मेट में अब तक 13 बार आमने सामने हो चुके हैं, जिसमें भारत ने 10 बार जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को केवल 3 जीत मिली है। पाकिस्तान की टीम इस साल अब तक 14 टी20 मैच खेल चुकी है और एशिया कप से पहले यूएई के खिलाफ 5 और टी20 मैच खेलेगी। इसका मतलब है कि भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तान के पास 20 टी20 मैचों का अनुभव होगा। दूसरी ओर भारत ने इस साल केवल 5 टी20 मैच खेले हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ थे, और उस सीरीज में भारत ने 4-1 से जीत हासिल की थी। इस अनुभव के अंतर के बावजूद भारत की मजबूत बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी उन्हें इस मुकाबले में फेवरेट बनाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के पूरे स्क्वाड की।
इस स्क्वाड में कई अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी और कुछ नए चेहरों का शामिल होना इस टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन की। साई ने आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप जीतकर सभी का ध्यान खींचा था। उनकी तकनीकी बल्लेबाजी और आक्रामक शॉट्स ने उन्हें इस स्क्वाड में जगह दिलाई है। टी20 फॉर्मेट में उनकी आक्रामकता और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता भारत को मजबूत शुरुआत दे सकती है। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल हैं, जो इस स्क्वाड में दूसरा सलामी बल्लेबाज हैं। यशस्वी ने रोहित शर्मा के साथ कई बार शानदार ओपनिंग साझेदारियां की हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी और तेजी से रन बनाने की क्षमता यूएई की पिचों पर गेंदबाजों के लिए खतरा बन सकती है। इसके अलावा इस स्क्वाड में शुभमन गिल की जगह पक्की है। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तानी करते हुए अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था। टी20 फॉर्मेट में उनकी तकनीक और शांत स्वभाव उन्हें मिडिल ऑर्डर में उपयोगी बनाता है। वह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए पारी को स्थिरता दे सकते हैं। उनकी फील्डिंग भी शानदार है और वह स्लिप्स या कवर में बेहतरीन योगदान देते हैं। चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव हैं, जो इस स्क्वाड के कप्तान भी हैं। सूर्य की 360 डिग्री बल्लेबाजी और दबाव में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें इस स्क्वाड का सबसे बड़ा हथियार बनाती है। हाल ही में हर्निया सर्जरी से उभरने के बाद वह एनसीए में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं और उनकी फिटनेस इस टूर्नामेंट के लिए अहम होगी। सूर्य की कप्तानी में भारत ने कई टी20 सीरीज जीती हैं और वह इस बार भी अपनी रणनीति से विपक्षी टीमों को परेशान करेंगे। 5वें नंबर पर संजू सैमसन को जगह मिली है। संजू एक विस्फोटक बल्लेबाज और चुस्त विकेट कीपर हैं। उन्होंने 2024 में टी20 में शानदार प्रदर्शन किया था और आईपीएल 2025 में भी उनकी बल्लेबाजी ने सभी को प्रभावित किया। उनकी आक्रामकता और विकेट कीपिंग में चुस्ती इस स्क्वाड को लचीलापन देती है। संजू मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने और पारी को फिनिश करने में माहिर हैं। 6ठे नंबर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। आईपीएल 2025 में उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी क्षमता यूएई की पिचों पर भारत के लिए फायदेमंद होगी। उनकी फील्डिंग भी औसत से बेहतर है, जो टीम के लिए बोनस है। 7वें नंबर पर तिलक वर्मा का नाम है। तिलक एक युवा और आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो मिडिल ऑन ऑर्डर में तेजी से रन बना सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में लचीलापन और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता इस स्क्वाड को गहराई देती है। 8वें नंबर पर रिंकू सिंह को जगह मिली है। रिंकू एक शानदार फिनिशर हैं, जो निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी तेजाई से रन बनाने की क्षमता भारत को बड़े स्कोर तक ले जा सकती है। 9वें नंबर पर ध्रुव जुड़ेल हैं। ध्रुव बैकअप विकेटकीपर के तौर पर स्क्वाड में शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता और विकेट कीपिंग में चुस्ती इस स्क्वाड को अतिरिक्त मजबूती देती है। 10वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक एक स्टार ऑलराउंडर हैं, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। निचले क्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजी में गति और उछाल विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करता है। उनकी फिटनेस इस टूर्नामेंट में अहम होगी। 11वें नंबर पर अक्षर पटेल हैं। अक्षर एक शानदार स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो अपनी कसी हुई गेंदबाजी से मिडिल ओवर्स में रन रोकते हैं। वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी फील्डिंग भी शानदार है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच या रन आउट करते हैं। 12वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिली है। वॉशिंगटन अपनी ऑफ स्पिन और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह मिडिल ओवर्स में किफायती गेंदबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकालते हैं। बल्लेबाजी में भी वह उपयोगी योगदान दे सकते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा इस स्क्वाड को और मजबूत बनाती है। 13वें नंबर पर कुलदीप यादव का नाम है। कुलदीप भारत के प्रमुख चाइनामैन स्पिनर हैं। उनकी कलाई की स्पिन और विविधता उन्हें टी20 फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। वह यूएई की पिचों पर विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। 14वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती हैं। वरुण एक मिस्ट्री स्पिनर हैं, जिनकी गेंदबाजी में विविधता भारत क्लेथ्रुप का इक्का साबित हो सकती है। उनकी गुगली और फ्लिप यूएई की सपाट पिचों पर प्रभावी होंगी। 15वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप एक युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज हैं। उनकी स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। उन्होंने हाल के टी10 मैचों में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है।
आखिरी नाम है मोहम्मद सिराज का। सिराज एक अनुभवी तेज गेंदबाज हैं जो अपनी सटीकता और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता इस स्क्वाड को और मजबूती देती है। वह शुरुआती ओवर्स में विकेट निकालने में माहिर हैं। रिजर्व खिलाड़ियों में अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। अभिषेक एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं जो जरूरत पड़ने पर स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। हर्षित राणा एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अपनी गति और स्विंग से प्रभावित किया है। प्रसिद्ध कृष्णा भी एक तेज गेंदबाज हैं जो अपनी गति और उछाल से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि चेयरमैन अजीत आकर और कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा चुने गए इस स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी इस टूर्नामेंट में भारत को तेज शुरुआत दे सकती है। संजू सैमसन की विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी भी देखने लायक होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, अजीत आकर ने जो स्क्वाड चुना है वह सही है या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? और क्या भारत इस बार एशिया कप का खिताब जीत पाएगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।